नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो ना सिर्फ मैथ्स का पार्ट है बल्कि रियल लाइफ मैप्स का भी, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आखिर क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सोचो एक खाली पेज है जिसमें दो लाइंस मिल रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। और जहां ये मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, जहां पे दोनों की वैल्यूज 0 और 0 माननी पड़ती हैं। पहले हमेशा एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हमेशा वाई की वैल्यू लिखते हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस पूरे के पूरे एरिया को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये जो चार क्वाड्रेंट हैं इसमें वैल्यूज आती हैं, जैसे कि x की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ है, x की नेगेटिव वैल्यूज यहाँ है। इसको कहते हैं x, इसे कहते हैं x डैश। y की पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर हैं और y की नेगेटिव वैल्यूज नीचे हैं। सेम इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश। पहले हमेशा x की वैल्यू बोली जाएगी। जैसे मान के चलिए मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ, तो x की वैल्यू तो देखिए 3 पर है और y की वैल्यू 2 पर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 3 and 2। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाएगा 3 and 2। इसमें क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, मान के चलिए मैंने ये एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लिया जिसमें पहले x की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5 और y की वैल्यू 1, 2, 3। तो इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 and 5, जिसमें पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी वैल्यू प्लस की होगी हमेशा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव ही लिखे जाते हैं। पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में मान के चलिए मैंने ये वैल्यू ले ली, ये पॉइंट लिया जिसमें x की वैल्यू -1, -2, -3, क्योंकि हमेशा पहले x की वैल्यू बोलनी है, और y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस में। तो देखिए इसमें दोनों वैल्यूज माइनस हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास में दोनों माइनस की ही वैल्यू आएंगी, याद रखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू मैंने ली है +1 और y की वैल्यू आई है -6। तो इसके अंदर में हमारे पास पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लिखी जाती हैं। अब अगर किसी फ्रेंड का घर 3 और 4 में हो, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और किसी दोस्त का घर -3 and -2 में हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। अब मान के चलिए मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ, यानी कि एग्जैक्टली ये वाई एक्सिस के ऊपर में। वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू जो दे रखी है वो होगी। अब मैंने एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ लिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1, -2, -3, पहले x की वैल्यू आती है और y की वैल्यू 0, यानी कि याद रखेंगे x एक्सिस के ऊपर में y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर में x की वैल्यू 0 होती है। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते, ये एक्सिस पे आते हैं ये पॉइंट्स। x की वैल्यू को अगर अकेला बोला जाए तो बोलते हैं एब्सिसा, और अकेली y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। दोनों को साथ में बोलेंगे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट। यानी मैंने अगर आपसे कहा कि पॉइंट P का एब्सिसा बताइए तो बोलेंगे 0, पॉइंट Q का ऑर्डिनेट बताइए तो बोलेंगे 0। तो इस तरीके से एब्सिसा ऑर्डिनेट को मिलाकर ही कोऑर्डिनेट बनता है। अब हम जब बेसिक सीख गए, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हमें इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। सबसे पहले हमें देखिए ए पॉइंट की बात करें तो पहले x की वैल्यू यानी +5, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू तो ये रही हमारी 5, और y एक्सिस पे 1, 2, 3 ये रही। इनको आपस में अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरे पर इस पॉइंट के ऊपर में आएगा ए पॉइंट, जो कि होगा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। नेक्स्ट हमें पॉइंट करना है B, तो x एक्सिस पे पहले B,
यानी कि 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 जो ये आएगा यहाँ, और वाई एक्सिस पर हमें जाना है 2 पर जो कि आएगा यहाँ। तो कि ये जो पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा बी, उसे मैं नाम दूंगा 6 and 2। उसी प्रकार से सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू -5 है, तो 1 2 3 4 5 माइनस का 5 जो कि ये आएगा, और वाई की वैल्यू प्लस में है 1 2 3 जो कि ये आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास पॉइंट निकल के आ जाएगा -5 3 जो कि सी है मेरे पास में। इसी तरीके से मैं अब आपको 4th आपको ट्राई करना है, 5th आपको ट्राई करना है, 6th आपको ट्राई करना है, 7th आपको ट्राई करना है, 8th में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ 5 and 0। एक्स की वैल्यू तो 5 है, इसका मतलब पॉजिटिव 5 पे आपको एक्स पे चलना है, तो 1 2 3 4 5 जो कि ये आएगा। और क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस भी पड़ा रहेगा, यानी कि यहीं पर ये पॉइंट बन जाएगा हमारा, और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में h, जिसको हम बोलेंगे 5 and 0। उसी हिसाब से मैं आपको 9th वाला करवाता हूँ, जिसमें x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू है +6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये। और क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस पे पड़ेगा, यानी यहीं पे इसी पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा i, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 and 6। j वाला जो है ये 10th वाला, इसमें x की वैल्यू है -3 यानी कि 1 2 3 जो कि ये वाला पॉइंट हुआ, सॉरी ये नहीं, इससे पहले वाला। और क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे पड़ेगा, तो हमारा यही पॉइंट हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा j -3 and 0। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन प्लॉट करना सीख गए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, यानी मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू नेगेटिव है। b की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, यानी कि जो b की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर कोई पॉइंट a और b है तो यानी कि पहली वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, तो कौन से क्वार्टर में आएंगे? देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव और फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये आएगा हमारा सेकंड क्वार्टर में, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट ए बी एंड सी ग्राफ पे प्लॉट करना है और इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। a है 2 and 5, तो +2 यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 जो कि लगभग आएगा यहाँ, उसको मैं नाम दे दिया a 2 and 5। b -2 and 2, तो माइनस का 2 यानी यहाँ, और y की वैल्यू ये, तो ये हमारे पास b आएगा -2 and 2। और c की वैल्यू है 4 and 2, तो यानी 1 2 3 4, x पे 4 और y पे 2 जो कि आएगा यहाँ 4 and 2। इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले ये कनेक्ट हुआ हमारा, B से C कनेक्ट हुआ हमारा, A से C कनेक्ट हुआ हमारा, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। हमें इस ट्राइंगल का एरिया पूछा, बेटा ट्राइंगल का एरिया फॉर्म होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू तो देखिए 1 यूनिट ये रही, 2 यूनिट ये रही, 3 यूनिट ये रही, 4 5 और 6। तो जो बेस है वो हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स का है? 6 यूनिट्स का है, तो बेस हमारे पास हो गया 6। हाइट अगर मैं आपसे कहूँ तो देखिए हाइट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नापी जाएगी, जो कि हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट का। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास निकल के आएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास निकल के आया एरिया इस ट्राइंगल का। हमेशा एरिया के साथ में स्क्वायर यूनिट्स लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो पहले मैं एक वाई एक्सिस बनाया था और ये मैं एक एक्स एक्सिस बनाया था। क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि 5 यूनिट की दूरी पर है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैं वाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव चलूंगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे वाई एक्सिस पे पॉइंट करना है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और y की वैल्यू -5। तो हमने इसका कोऑर्डिनेट बता दिया 0 and -5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओरिजिन के अलावा, यानी जो ओरिजिन है उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे एब्सिसा यानी कि x की वैल्यू और ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू बराबर होती हो। तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होती हैं और तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होती हैं, यानी बराबर हो सकती हैं। इस वाले में नहीं हो सकती, इस वाले में नहीं हो सकती, क्योंकि इस वाले में x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू पॉजिटिव,
उस वाले में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो बराबर तो कभी नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे क्वाड्रेंट हैं ओरिजिन के अलावा जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू यानी एक्स का ऑर्डिनेट बराबर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसी रेक्टेंगल ए बी सी डी के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी एंड सी। हमें एक तो डी का वर्टेक्स निकालना है और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो पहले मैं ए को प्लॉट करता हूँ, 3 and 1, तो +3 एंड +1, तो यहाँ आएगा मेरे पास ए +3 +1, बी -3 और +1 जो कि आएगा यहाँ पर क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, -3 और 1, और सी की वैल्यू दे रखी है -3 एंड +3, तो 1 2 3 ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, जो आएगा यहाँ सी पॉइंट जो कि होगा -3 and 3। तो देखिए मैं इसको ए और बी को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ, बी और सी को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने डी निकाली, तो देखिए मुझे पता है जो ये वैल्यू है ए बी की वो सी डी के बराबर होगी और जो वैल्यू है बी सी की वो ए डी के बराबर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो ये ए बी यहाँ पर इतने यूनिट्स की है जो कि 6 यूनिट्स हो गए, तो यहाँ भी 6 यूनिट्स की होगी, तो इसका मतलब 3 यूनिट्स तो यहाँ, अब 3 यूनिट्स यहाँ, तो डी का हमारे पास वाई पर तो पॉइंट मिल गया है, और एक्स पर जैसे ये दूरी हमारे पास है 2 यूनिट्स की, तो ये दूरी भी होगी हमारे पास 2 यूनिट्स की, तो इनको आपस में यहाँ कनेक्ट करके लिख लेते हैं। तो डी पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पहले एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 3, तो हमारा एक आंसर तो हो गया, डी का हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ को पहले गिन लेते हैं कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, और ब्रेथ है हमारे पास में 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये यानी कि 2 यूनिट्स, तो हमारे पास आया 12 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आंसर आ गया, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट पे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें एक पॉइंट दे रखा है ए, पॉइंट दे रखा है बी, और हमें निकालना है एब्सकिसा ऑफ ए माइनस एब्सकिसा ऑफ बी। तो देखिए एब्सकिसा होता है एक्स की वैल्यू, तो ए पॉइंट में एब्सकिसा की वैल्यू कितनी है -2, तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ -2। फिर क्या दिया हुआ मुझे माइनस, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस। फिर दिया हुआ एब्सकिसा ऑफ बी यानी बी का एक्स की वैल्यू, बी पे एक्स की वैल्यू कितनी है -3, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 1। अगर क्वेश्चन मान के चलिए हमसे कहता कि ऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी बताइए, तो बेटा ऑर्डिनेट ऑफ ए हमारे पास है 3 यानी y की वैल्यू, और ऑर्डिनेट ऑफ बी हमारे पास है 5 पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर निकल के आता माइनस का 2। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ए वर्टिसेस है 0 and 6, अगर ए 0 है तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे पड़ेगा, वाई की वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं वही पॉइंट बना रहा हूँ जो जरूरी है। हमारे पास ए आ गया यहाँ पर 0 and 6। ओ हमारे पास कितना दिया है 0 0 यानी कि ये ओरिजिन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ जो कि हो जाएगा 0 and 0। नेक्स्ट हमें दिया है बी जो कि है 6 and 0, तो ये y की वैल्यू 0 यानी x एक्सिस पे पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा b जो कि होगा 6 and 0। ये जो ट्राइंगल बना है ये ए बी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपस में, और ये ओ से ये कनेक्ट होकर हमारे पास ये पूरा का पूरा ये ट्राइंगल निकल के आ गया। अब इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, और हाइट लेंगे 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, 6 से ही जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 6 जार 18 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट पर निकलेगा, आंसर हमारे पास आ गया। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 3 और y एक्सिस पे पड़ता है, तो भाई y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 0 and 3। हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P का ओरिजिन से, ओरिजिन मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया 0 and 0। P पॉइंट बनाएंगे, x की वैल्यू 4 1 2 3 4 और y की वैल्यू 3 1 2 3, तो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट P है जिसमें 4 and C। मुझे ये दूरी निकालनी है P और ओरिजिन के बीच की, तो उसके लिए मैं करूंगा क्या, तो देखिए सबसे पहले मैं ना एक ट्राइंगल प्लॉट कर लेता हूँ।
ये मेरे पास एक ट्राइंगल प्लॉट हो गया जिसमें इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू है मेरे पास 3 यूनिट्स और जो उसका बेस है उसकी वैल्यू है मेरे पास 4 यूनिट्स और ये मुझे पता है 90 डिग्री है। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा जिसमें एच स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, यानी एच हाइपोटेन्यूस होता है, बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर तो मुझे एस तो पता ही नहीं है तो मैं एच स्क्वायर लिख दूंगा। पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 और बेस यानी 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16। तो एच स्क्वायर बराबर 25 और स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा तो एच बराबर रूट 25 जो कि होते हैं 5 यूनिट्स। तो आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा 5 यूनिट्स। ये आंसर है जो कि ये वैल्यू होगी। आई होप आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट्स अगर चैप्टर से रिगार्डिंग आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अनुज क्लासेस की अगली वीडियो में। तब तक स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।